राजकुमार राव की मूवी थिएटर्स के अंदर रिलीज हुई है मालिक नाम से। और देखो आजकल सोशल मीडिया पे मीम्स तो बन रहे हैं कि आयुष्मान खुराना की मूवीज एक टाइप की होती हैं, राजकुमार राव की भी एक दूसरे टाइप की होती हैं। वही मिडिल क्लास परिवार, वही कॉमेडी वाली चीजें, वही उसकी शादी नहीं हो रही, हल्दी का दिन है। मराठी में बात कर। आ गया मजा। टोटली अनस्क्रिप्टेड बाय द वे। मालिक मूवी के अंदर राजकुमार राव ने बोला कि अपन कुछ करेगा डिफरेंट। मिडिल क्लास गुड बॉय इन प्रॉब्लम वाली चीज हटा दो, हम करेगा गरीब क्लास बैड बॉय, खुद ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम। तुम्हारे साथ भी ऐसा कभी हुआ होगा, तुमने कभी फील किया होगा कि तुम्हारी कोई महिला मित्र, उनको पिक्चर बहुत पसंद आ गई, उन्होंने कहा तुम देखो, तुमको देखना है, साथ में देखते हैं, और वो मूवी चालू। क्या कह रहे हो? तुम्हारी कोई महिला मित्र नहीं है तो चलो तुम्हारा कोई दोस्त पिक्चर बता दे देखना है, और तुमको पहले से गट फीलिंग आ रही है कि ये अच्छी नहीं होने वाली, लेकिन फिर भी तुमको मजबूरी में पूरी देखनी पड़े स्टार्ट टू एंड। उसको कहते हैं मजदूरी। और आज की मजदूरी से मैं कहानी ऐसा लेके आया हूँ कि एक खेत जोतने वाले गरीब इंसान के घर में सीना तान के चलने वाला प्राइड लड़का रहता है, जिसका मानना है कि मैं गरीब का बेटा हूँ, ये मेरी किस्मत थी, लेकिन अब तुमको एक मालिक का बाप बनना पड़ेगा, ये तुम्हारी किस्मत है। अपने पापा को कहता है। फिर जिसने उसके बाप के साथ बुरा किया जाके उसकी जान ले ली, गुंडा बन गया, बड़े गुंडे का हाथ आ गया और बड़ा गुंडा बन गया। इतना बड़ा गुंडा बन गया कि पुलिस ने अगर रोक दिया तो पुलिस को ही किडनैप करके जान से नहीं मारेगा, पहले थूकेगा, उसको बोलेगा चाटो, फिर बोलेगा थूको, फिर बोलेगा चाटो, फिर जान से मारेगा। ऑब्वियसली उसका किसान बाप नहीं पसंद कि मेरा बेटा ऐसी हरकतें कर रहा है। उसकी एक बीवी है जिसे वो छुप छुप के मिलने जा रहा है क्योंकि पुलिस पीछे लगी हुई है। एक सेकंड बादल, कौन सी पुलिस? अभी तो उसने एक दूसरे को मार दिया ना। तो हाँ, उसको मारने के बाद एक बड़े पुलिस ऑफिसर को बुलाया जिसने 98 एनकाउंटर्स करे हैं। किसने बुलाया? एक पॉलिटिशियन है जो कि राजकुमार राव के कैरेक्टर को दबाना चाहता है, इसीलिए उसने अपने साथ में ले लिया एक छोटा मोटा गुंडा जिसने पुष्पा मूवी के अंदर काफी अमीर कैरेक्टर प्ले किया था। बाय द वे उसका हेलीकॉप्टर उड़ा के लाता है ना पुष्पा, एक्टर कमाल गए वो। लेकिन यार कमाल वाले एक्टर से पॉइंट कनेक्ट होता है राजकुमार राव को, और उनको इस मूवी के अंदर देखकर बुरा लगा क्योंकि पोटेंशियल डेफिनेटली है, लेकिन जो अल्टीमेट आउटकम निकल के आ रहा है उनके आसपास की पूरी पिक्चर में। और इसीलिए मैं तुमको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनो। अगर तुम्हारा भी पैशन है एक अच्छी मूवी डायरेक्ट करने का, लेकिन करेक्ट गाइडेंस ना होने के कारण पैशन और ड्रीम को पूरा नहीं कर पा रहे हो, ऐसे में लेवल अप लर्निंग, इंडिया की लार्जेस्ट फिल्म मेकिंग कम्युनिटी, आपके लिए एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म हो सकता है, जो आपको वर्ल्ड क्लास फिल्म मेकिंग एजुकेशन देती है एक प्रैक्टिकल मैनर में। ऑलरेडी जो वर्किंग फिल्म मेकर्स हैं जिन्होंने नेटफ्लिक्स ओरिजिनल से लेके एमी नॉमिनेशन पे काम किया है, वो एज अ मेंटोर आपको ट्रेन करेंगे। इन्होंने एक 12 दिन का बूट कैंप अरेंज किया है द फोर्ज नाम से, जिसमें आप फिल्म मेकिंग सीखोगे, अपना खुद का शॉर्ट फिल्म बना के बाय ट्रैवलिंग टू सिटीज लाइक गोवा एंड जयपुर। आप लिखोगे, डायरेक्ट करोगे, एडिट करोगे क्रू और बैचमेट्स के साथ, वो भी पूरा प्रोसेस सीखने के बाद नेटफ्लिक्स ग्रेड इक्विपमेंट पे। और अगर आप में वो पैशन दिखे प्रोग्राम के थ्रू, तो आपको मेंटर्स के साथ इंडस्ट्री में काम करने का मौका भी मिल सकता है। लेकिन सिर्फ टॉप 5% यानी कि 24 स्टूडेंट्स का ही सिलेक्शन होता है आफ्टर द इंटरव्यू एंड एप्लीकेशन प्रोसेस। और बूट कैंप कंप्लीशन में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा पावर्ड बाय सोनी। तो अगर आपको फिल्म मेकिंग प्रैक्टिकली सीखनी है, अपनी खुद की शॉर्ट फिल्म बनाकर विद पीपल हु लिव एंड ब्रीथ सिनेमा लाइक यू, द फोर्ज फिल्म मेकिंग बूट कैंप बाय लेवल अप लर्निंग एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो अभी जाओ अप्लाई करो, मेरा लिंक यूज करोगे तो प्रेफरेंस मिल जाएगा। बाकी चलते हैं मूवी की तरफ। सबसे पहली बात, अगर मालिक मूवी की स्टोरी को टैकल करें तो मैंने जितना बताया, तुमने जितना सुना, ऐसा लग रहा होगा कि अच्छा ये कहानी तो कहीं सुनी सुनी लगती है। अबे कहानी नहीं, पूरी पिक्चर कहीं सुनी सुनी लगती है। मतलब इस पूरी मूवी के अंदर एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसी चीज नहीं थी जो तुमने ऑलरेडी कहीं और देख नहीं रखा है। लास्ट का 10 मिनट तुम में भी कंसिडर कर सकते हो कि थोड़ा डिफरेंट किया, बट वो भी इसके रेल में बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। और इसीलिए 2 घंटा 32 मिनट की इस मूवी के दौरान मैं हर बार क्वेश्चन कर रहा था कि क्यों इसको बनाया, क्यों है, व्हाट इज इवन द पॉइंट, आप कहना क्या चाहते हो, जो ऑलरेडी मिर्जापुर, पान सिंह तोमर या फिर यूपी के अंदर सेट किसी भी गैंगस्टर मूवी वेब सीरीज ने आज तक नहीं कहा। एंड द आंसर इज, ये मालिक मूवी अपने को क्या कहती है, मतलब मैं दिखा नहीं सकता बट तुम समझ जाओ, क्योंकि इसमें कुछ भी नया नहीं है भाई, लिटरली कुछ भी नया नहीं है यार। मूवीज के अंदर एक तो यूनिक कुछ पॉइंट होता है ना, मतलब इसको बनाने से पहले किसी को भी, पूरी टीम में से किसी को भी आइडिया नहीं आया कि मे बी दिस इज टू बेसिक। हाँ, मूवी के अंदर जो एक्टर्स को लिया है और उनका परफॉर्मेंस एक सेविंग ग्रेस डेफिनेटली है, स्पेशली अंशुमन पुष्कर और सौरभ सचदेवा, दोनों को स्पेशल शाउट आउट। यहाँ पे राजकुमार राव का नाम नहीं लूंगा क्योंकि उनसे इतना एक्सपेक्टेड है, जिस लेवल का एक्टर है वो, एंड ही डिड गुड। दिक्कत ये हो जाती है कि जैसा मैंने कहा, मूवी की स्टोरी एकदम ब्लैंड, एकदम बेसिक, मसालों के नाम पे ऐसा थोड़ा नमक भी नहीं छिड़का है। क्या नमक एक मसाला है, लेकिन साथ में जो चीज लिखी और स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करी है ना, देखते देखते फील हो जाता है कि अच्छा तुम ये क्रिएट करना चाहते थे।
ऐसा फील दिखाना चाहते थे कि ये गैंगस्टर, बैडएस, एकदम डेडली, एकदम डेंजरस, ओ माय गॉड। लेकिन वही विजन पर्दे पे ट्रांसलेट नहीं हुआ। इट डज नॉट लुक दैट बैडएस। फ्रेमिंग और डायरेक्शन में पिक्चर लैग कर गई, साथ में इसका म्यूजिक वो सीन्स पे सूट ही नहीं होता। मतलब कि अगर तुम ऐसे ही गैंगस्टर्स के ऊपर बनी आइकॉनिक मूवीज को याद करो, केजीएफ, उसके अंदर अगर उसका म्यूजिक नहीं होता और रिदम में ही सही बट एक डिफरेंट और थोड़ी बेसिक वाली ट्यून बजती तो कैसा लगता उस पिक्चर से। पता करना है तो मालिक देख सकते हो। इनफैक्ट मूवी के लिए जो टाइटल ट्रैक बनाया है उसको खुद थोड़ा बहुत चेंज कर दिया इन्होंने टीजर और ट्रेलर के बीच में। लेकिन इससे पहले कि मैं ये वीडियो खत्म करूं, एक स्पेसिफिक मोमेंट तुमको बताना चाहूंगा। इतना ब्रिलियंट हुआ ना, मैं धीरे धीरे करके अपने सीट पे नीचे घुसते जा रहा हूँ। जैसे जैसे पिक्चर चलते जा रही है, लाइक भाई अब मैं डूब रहा हूँ, मेरे से नहीं आ जाएगा, अब मैं यहीं पे खत्म हो जाऊंगा। और इतने में एक सीन आता है सेकंड हाफ में एंड इट वाज सो ब्रिलियंटली डन। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जेन्युइनली सीरियस। राजकुमार राव का गैंग है, उसके आसपास पूरे लोग हैं, इनर सर्कल में जो 4-5-6 बंदे हैं, कोर्ट के बाहर आपस में मजाक मस्ती कर रहे हैं। और वो सीन इतना मजे का था ना, मैं जोर से हंसा हूं। और हंसने के बाद जब शांत हुआ तो मेरे को रियलाइज हुआ अगर ये लोग पिक्चर इसके बारे में बनाते एब्सोल्यूट सिनेमा हो जाता। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये मजाक नहीं, एकदम डेड सीरियस बात है। उतना सा एक छोटा सा ग्लिम्स, पूरी मूवी जो इस लेवल पे चल रही है ना, वहां पहुंचते एकदम जिप, फिर वहां से वापस नीचे, उतना एक छोटा सा बस 1 मिनट का सीन। एक्शन और ब्रूटैलिटी के नाम पे तुमको एक अच्छे खासे अमाउंट में गन वायलेंस और मुक्का मारी दिखाए जाएंगे, बट अगेन उसमें भी कुछ न्यू, कुछ इनोवेटिव, कुछ भी डिफरेंट नहीं। सो फाइनली अगर कंक्लूजन की बात करें तो तुम मालिक मूवी देखने के लिए इंटरेस्टेड क्यों थे? एक ही रीजन हो सकता है, राजकुमार राव को एक दूसरे अवतार में देखना। और अगर तुमको सिर्फ वही चाहिए कि राजकुमार राव बहुत ज्यादा पसंद है और उनको ऐसा थोड़ा एक्शन, थोड़ा ब्रूटल, थोड़ा हार्डकोर जाते हुए, तो गैंग्स ऑफ वसेपुर देख लो। थोड़े सीन के लिए लेकिन मजे का सीन है, वरना भैया तुमको फर्क नहीं पड़ता कि तुम वही दाल चावल फिर से खा रहे हो जो पूरी दुनिया पिछले 5 साल में खा के पेट भर लिया। तो योर मनी योर टाइम। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मैं मजबूर था, तुम नहीं हो। मजदूरी करना है तो देख लो। मेरे लिए 2025 में रिलीज हुई मालिक, स्किप इट। तुमको वीडियो से कोई वैल्यू मिली हो तो एक लाइक। लेवल अप लर्निंग का जो फिल्म मेकिंग वाली चीज मैंने तुमको बताई वो डेफिनेटली चेक करना। सेहत का ध्यान रखो, मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।